देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बने 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्होंने अपने ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेल कर दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने विभागों के बंटवारे पर ऐसी बात कह दी है कि अब एकनाथ शिंदे को भी लग रहा होगा कि वो तो नाराज ही अच्छे थे और उन्हें शपथ नहीं लेनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल लंबे मान मनोवल के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने को राजी हुए थे। सारी बातें भी तय हो गई थी। तो एकनाथ शिंदे ने 5 दिसंबर की शाम को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। एकनाथ शिंदे के शपथ के पीछे उनको मिलने वाला मंत्रालय भी था, जिसमें कहा गया था कि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय देने का वादा किया है और इसी वादे पर एकनाथ शिंदे शपथ लेने को राजी हुए हैं। मैं एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धि ने पार पाड़ी। लेकिन इस शपथ को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ कर दिया कि अभी गृह मंत्रालय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और जब अंतिम फैसला होगा तो बताया जाएगा। इतने ज्यादा नंबर है तो इसके कारण तीनों को ये लगता है कि ज़्यादा मिनिस्टर्स मिलने चाहिए, अपने ज़्यादा लोग एडजस्ट होने चाहिए, क्योंकि जब पार्टी चलानी है तो आपको एस्पिरेशंस को भी मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल, इसलिए उसके ऊपर चर्चाएं चल रही थी। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि वी आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर। You've decided how your वी आर government will ऑलमोस्ट look. देयर। Okay. अभी कुछ पोर्टफोलियोज भी हम डिसाइड कर लेंगे और मेरा अपना मानना है कि अभी मोस्ट प्रोबेबली बिफोर 16 जब हमारा महाराष्ट्र का अधिवेशन नागपुर में शुरू होगा, बिफोर दैट हम लोग हमारा एक्सपेंशन कर। मैं क्या पूछ सकती हूँ कि होम पोर्टफोलियो को लेकर इतनी खींचातानी हो रही थी, क्या हुआ है फाइनली डिसाइड? चर्चा हमारी चल रही थी, लेकिन ऐसी कोई गंभीर चर्चा या उस पर खींचातानी ऐसे नहीं है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, होम होता है, फाइनेंस होता है, यूडी होता है, ऐसे कुछ पोर्टफोलियोज जो होते हैं ये एक प्रकार से डिफाइनिंग इस प्रकार के पोर्टफोलियोज होते हैं। तो 3 पार्टियां हैं तो तीनों को उचित इज्जत दी गई है। देखिए क्या होता है, एक काम भी होता है और एक परसेप्शन भी होता है। पॉलिटिक्स में परसेप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो परसेप्शन वाइज भी तीनों पार्टियों को ठीक न्याय मिला है, ये दिखाना भी बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए चर्चा चल रही है। क्या होम आप रख रहे हैं? देखिए, अभी इसका अंतिम फैसला जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह साफ कर दिया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को ये नहीं मानना चाहिए कि गृह मंत्रालय शिंदे के पास चला गया है और इस पर फैसला होना बाकी है। इससे पहले भी एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय सरकार के पास है। आता आम्ही तिघं मिळून ठरवू। आम्ही आता तिघं मिळून सरकार आहोत, त्यामुळे सरकारकडे राहील आणि सरकार चालवेल। लेकिन अगर यही महत्वपूर्ण फैसला अभी होना बाकी है तो अब एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? ये सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसका जवाब शिवसेना और शिंदे की ओर से ही आना है। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे एबीपी लाइव।